दोस्तों आज है नाग पंचमी का दिन और आज नाग पंचमी के दिन पूज्य गुरुदेव ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। मात्र आपको एक दीपक शाम के समय प्रदोष काल में इस जगह पर जरूर से जला देना है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति यह एकमात्र दीपक जला देता है उसके जीवन से काल सर्प दोष दूर होता है। देखिए, कभी आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाती हैं तो इसमें काल सर्प दोष का लगना, यानी कि आपकी कुंडली में जब काल सर्प दोष होता है तो उसी की वजह से आपके जीवन में ये कार्य जो है आपके नहीं बन पाते हैं और आपके हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आप सिर्फ एक शब्द को लेकर रह जाते हैं कि काश ऐसा हो जाता। आपके मन में भी कई सारी सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वो कार्य सफल हों, परंतु ऐसा नहीं होता है और आपके वो कार्य सफल नहीं होते क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है। ऐसे में मात्र एक दीपक का उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही काल सर्प से मुक्ति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। तो आज आपको कौन कौन से उपाय नाग पंचमी के दिन करने हैं तो ध्यान से पहले वीडियो को सुने और हाँ, एक एक उपाय ध्यान से नोट करें, गलती नहीं करनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख देना है। जो भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा उसके ऊपर महादेव की कृपा तत्काल ही हो जाएगी। देखिए, नाग पंचमी के दिन महादेव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी जन्म पत्री के सभी दोषों को समाप्त करने के लिए नाग पंचमी के जो उपाय हैं इनको करते हैं। इनमें गुरु जी ने कहा कि नाग पंचमी की पूजा में आपको नींबू, खीरा, दही, चावल और नीम के पत्ते, इन चीजों को सम्मिलित करना है और फिर आप जो है नाग देवता को इनको समर्पण करें। और कुल्हड़ या फिर आप मिट्टी का दीपक लेकर उसमें जो है कच्चा दूध, जो कि गाय का होना चाहिए, गाय का ना मिले तो कैसा भी दूध आप ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि कच्चा दूध होना चाहिए। इसे लेकर आप जो है नाग पंचमी का दिन है तो आप नाग देवता के नाम से, यानी कि वासुकी नाम लेकर या आस्तिक मुनि का नाम लेकर जो है ये दूध आप रख सकते हैं। ऐसे में गुरुजी ने कहा है कि जो रियल में जो सर्प होते हैं आप उनके चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनसे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये जो भी सामग्रियां हैं इनको आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और उनके जो शिवलिंग पर जो नाग देवता की जो प्रतिमा होती है उसी के सामने आपको इनको रखना है और वहीं पर आपको आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए अपनी इच्छाओं को बोल देना है। देखिए, इसमें जो भी सामग्री आपको बताई, जैसे कि नींबू, खीरा, दही, चावल, नीम के पत्ते, ये चीजें जो आपको बताई हैं, इनमें नीम की पत्तियों का रखना इसलिए बताया गुरुजी ने कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है, यानी कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे समय से बीमारी से परेशान है, तो उसके लिए ये नीम की पत्तियां गुरुजी ने रखने के लिए बताई हैं। साथ ही आपको एक काम विशेष ये करना है कि आपको जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है उसके बाहर शाम के समय प्रदोष काल में एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दीपक लंबी बाती का आपको बना करके जलाना है। मुख्य द्वार पे नाग नागिन जो कि आपको गोबर से बनानी है और ध्यान रहे आपको पहले उस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा करके उसी के बाद नाग नागिन को आपको बनाना है और उसके ऊपर हल्दी और थोड़ी सी हरी दुर्वा आपको रख देनी है। ऐसा करने से घर में बुरी तंत्र होती है, कोई बुरी शक्ति होती है जिसकी वजह से कोई कार्य सफल नहीं होता, या किसी ने जादू टोना या कोई भी तंत्र मंत्र किया होता है तो वो आपके घर से दूर होता है। साथ में अगर आपके घर में ज्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में लगा है तो वो आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। परंतु यहाँ पर गुरुजी ने सबसे जरूरी सूचना ये दी है कि आपको असली सर्पों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए भगवान शिव के मंदिर जाकर, शिवलिंग पे जाकर जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भगवान शिव का मंदिर नहीं है तो घर में ही चांदी के या फिर तांबे के सर्प
मंगा करके यानी नाग नागिन का जोड़ा ला करके उनके सामने आपको ये रख देना है। ये सभी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई, जैसे कि खीरा, नींबू, दही, चावल, नीम के पत्ते, ये सारी चीज़ें उनके सामने रख करके आपको जो है उनकी पूजा करनी है, भोग समर्पित करना है। और उसके बाद जो वस्तुएं हैं जैसे कि खीरा है, नींबू है, दही है, चावल है, नीम के पत्ते हैं, इनको उठा करके इनमें से थोड़ा सा प्रसाद आपको अपने घर में जो रोगी व्यक्ति है उसको प्रसाद स्वरूप कोई भी वस्तु खिला दे, चाहे उसमें से खीरा लेकर खिला दे या फिर आप जो है उसमें से थोड़ी सी दही लेकर खिला दे या नींबू, यानी कि कुछ भी प्रसाद स्वरूप आप उस रोगी व्यक्ति को खिला देते हैं तो उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। और बाकी की सभी सामग्री को आपको जो है किसी भी पास के नदी या तालाब में प्रवाहित करके आपको जो है भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए रोगी व्यक्ति के लिए कामना करते हुए प्रार्थना करनी है। अगर ये उपाय करते हैं तो रोगी व्यक्ति उस प्रसाद को पाकर कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल स्वस्थ होना प्रारंभ कर देते हैं। और साथ ही अब अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो ये है कि अगर सावन के माह की जो पंचमी तिथि होती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, जैसा कि एक पंचमी निकल चुकी है और ये सावन माह की दूसरी और अंतिम पंचमी है, तो इस दिन आपको अपने घर से 2 लोटा जल लेकर जाना है। और महादेव के मंदिर में जब आप जल लेकर जाएं तो दोनों हाथों में लोटा जल भरकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और जो उनके ऊपर जलाधारी होती है उसमें दोनों हाथों से आपको जल डाल देना है, क्योंकि उसमें भगवान शिव शंकर की 5 बेटियां होती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जल एक साथ एक धार बनाते हुए शिव जी के ऊपर समर्पित करनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर आपके पीढ़ी में 7 पीढ़ी के अंदर कोई जीव किसी भी सर्प योनि में तड़प रहा होता है तो उसे मुक्ति मिलती है और वो जीव तर जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जो समी का पत्र कोई व्यक्ति लेकर के शिव जी के ऊपर समर्पित करके घर के मुख्य द्वार पर रख देता है तो उसके घर में कभी भी सर्प उसके घर तो क्या उसके आसपास भी नहीं आते हैं। जाने अनजाने में सर्प अगर आपसे मर गया है और आपको भय सता रहा है कि सर्प जो है आपसे बदला लेगा, क्योंकि सर्प एक ऐसा जोड़ा होता है जहां पर सर्प को कुछ हो जाता है तो सर्प का बदला नागिन लेती है और नागिन को कुछ होता है तो उसका बदला सर्प लेता है। या फिर सर्प से ही आप छेड़खानी कर देते हैं या कोई वजह आपसे ऐसी हो जाती है जाने अनजाने में जिसकी वजह से आपके अंदर भय है कि सर्प आपको कहीं नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए आपको इस नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा लेकर शिव मंदिर जाना है और समर्पित कर देना है। आपको कभी भी जीवन पर्यंत वह सर्प परेशान नहीं करेगा। देखिए, अगर यह काम आपके साथ हो चुका है तो इस नाग पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर नाग पंचमी का दिन नहीं है और आप ऐसा उपाय करना चाहते हैं तो किसी भी महीने की किसी भी पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको सपने में बार बार नाग नागिन दिखाई देते हैं, नाग दिखाई देते हैं, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पर लाल चंदन से आपको जो है सर्प बना लेना है और फिर शिव जी के जो शिवलिंग है उससे स्पर्श करा करके उसी को आप बहते हुए पानी में छोड़कर आ जाएं। आपको सपने में सर्प दिखना बंद हो जाएगा, कभी स्वप्न में सर्प नहीं आएगा और जो आपकी कुंडली में काल सर्प लगा हुआ है वो भी आपका जो है दूर हो जाएगा। स्मरण रहे कि आपको ऐसा करते समय आस्तिक मुनि का स्मरण करना है। और एक और काम आपको करना है, अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, धन की इच्छा है या कोई कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, तो एक नाग नागिन का चाहे तो चांदी का या तांबे का जो जोड़ा होता है वो लेना है और 5 लौंग लेकर आपको जो है एक गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में आपको ये नाग नागिन का जोड़ा और 5 लौंग अपने घर में ही छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें आपको दबा देना है। घर में जब तक ये जोड़ा दबा रहेगा तब तक आपके घर में कभी सर्प नहीं आएगा
और न आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगेगा। आपके घर के सभी कार्य सफल होते जाएंगे। तो इस तरीके से गुरुजी ने उपाय बताए हैं। इन उपायों को करके जो है आप नाग पंचमी के दिन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के इस खास वीडियो में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए नाग पंचमी के सभी उपाय आपको बारी बारी से मैंने बताए हैं। अगर आपको जरा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखेगा उसके ऊपर महादेव की कृपा निश्चित होगी। अगर आप सच में महादेव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो कमेंट में उस समस्या को जरूर से लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और हर हर महादेव, घर घर महादेव।